Good morning, children. How are you all? Welcome to SS class, children. Okay, we have completed our lesson 4. Today we will start lesson 5 and it is water we drink. Children, अभी हमने लास्ट लेसन में हमने एयर के बारे में पढ़ा था और इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट वाटर. इस लेसन में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. उसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा था और अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. और उससे पहले हमने अपने अर्थ के बारे में पढ़ा था. राइट चिल्ड्रन? नाउ सी, अब इन्होंने कहा है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये किस चीज की बनी हुई है? तो ये किस चीज का बना है चिल्ड्रन? ये क्या है? आइस. और ये किस चीज की बनी हुई है? वाटर की. नाउ सी, वाटर. Even though nearly 2/3 of the earth is covered with water, less than 1% of it is fit for drinking. ये कह रहे हैं वैसे तो अर्थ जो है आधे से ज्यादा 2/3 यानी कि मोर देन हाफ जो है पानी से कवर है, लेकिन उसमें से उसका 1% भी जो है पीने लायक नहीं है. ये सब तो आपको भी पता है. वो जो पानी है वो समुद्र का है और समुद्र का पानी चिल्ड्रन कैसा होता है? खारा. प्योर वाटर हैज नो स्मेल, टेस्ट और कलर. जो प्योर वाटर होता है चिल्ड्रन, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता और उसका कोई कलर नहीं होता. नाउ सी चिल्ड्रन, यूजेस ऑफ वाटर. ये तो आपने वाटर के बारे में पढ़ा कि अर्थ में कितना वाटर है और उसमें से 1% भी पीने लायक नहीं है. अब वाटर किस किस यूज में आता है चिल्ड्रन? हम लोग एक टाइम बिना खाने रह सकते हैं, बट वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी बगैर एक टाइम भी नहीं रह सकते. हम भूखे रह सकते हैं पर हम प्यासे नहीं रह सकते. सो वाटर इज लाइफ. दैट्स व्हाई इट इज सेड वाटर इज लाइफ. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. पानी सब लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है चिल्ड्रन. इवन की प्लांट्स, वो क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है. एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, सबके लिए. लेट अस रीड अबाउट सम यूजेस ऑफ वाटर. अब हम पानी के यूजेस पढ़ते हैं. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड वर्क. कह रहे हैं हमें पानी तो पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए, किचन में चिल्ड्रन खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और भी घर के कई काम होते हैं उनके लिए. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फ्रूट. अब प्लांट्स को किस लिए चाहिए? अपना खाना बनाने के लिए. एनिमल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स को किस लिए चाहिए? पीने के लिए और नहाने के लिए. वाटर इज नीडेड इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज. और वाटर जो है चिल्ड्रन फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में भी यूज होता है. नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स यूज वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जनरेट मतलब बनाना, उत्पन्न करना. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते चिल्ड्रन जो इन प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं होता. इन प्लांट्स का, इनको प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है ना चिल्ड्रन, ये वो फैक्ट्री है, आप एक किस्म से फैक्ट्री समझ लो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब चिल्ड्रन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली और हाइड्रो मतलब पानी. यहाँ पानी से बिजली बनती है चिल्ड्रन. जो आपके घर में लाइट आ रही है वो कैसे बनती है? कई जगह तो चिल्ड्रन इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल प्लांट भी कहते हैं. मतलब वहाँ पर कोयले से बिजली बनती है. ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. यहाँ पर पानी से बिजली बनती है. जहाँ पर पानी जो है उससे बिजली बनती है. अब यहाँ भी पानी यूज होगा तभी तो बिजली बनेगी. राइट चिल्ड्रन? जो आपके घर लाइट आ रही है वही लाइट होती है. ये लाइट कैसे बनती है? पानी से. वाटर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस सच एज बोटिंग, सेलिंग, राफ्टिंग एंड स्विमिंग. रिक्रिएशन मतलब जब हम अपने डेली काम से तंग आकर
जब अपना मन थोड़ा सा अच्छा करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमारी थकान दूर हो जाती है, तो कह रहे हैं उनके लिए भी पानी यूज होता है। कैसे? कुछ लोग बोटिंग के लिए जाते हैं, कुछ सेलिंग के लिए जाते हैं। सेलिंग मतलब समुद्र में कई दूर तक बोट पे जाना। राफ्टिंग एंड स्विमिंग। राफ्टिंग होता है चिल्ड्रन, एक बोट होती है, उसमें हवा की भरी होती है और वो पहाड़ों पर जो नदी बहती है ना, उसमें से जाना होता है। इसमें जीवन का जान का खतरा होता है, उसे राफ्टिंग कहते हैं। वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है। देखो कैसे? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स सेल ऑन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब चिल्ड्रन देखो, बोट्स है, स्टीमर्स है और शिप्स है, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब इनमें क्या जाता है? सामान जाता है चिल्ड्रन बहुत सारा, एक जगह दूसरी जगह। तो क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं ना। वाटर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा। नाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैराइन एनिमल्स लिव इन वाटर। अब बहुत सारे पानी के जो जानवर है वो पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश है, ऑक्टोपसिस है, बहुत सारे एनिमल्स है चिल्ड्रन। फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। अब वाटर जो है 3 तरीके से हमें मिलता है चिल्ड्रन। देखो, एक तो सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में और एक गैस फॉर्म में। अब आप कहोगे सॉलिड फॉर्म में कैसे मैम? जो आपकी बर्फ होती है वो सॉलिड होती है, पानी के जम जाता है उसको। लिक्विड तो जैसे पानी रहता है हमारे नॉर्मल। और गैस होता है जब आप पानी को या दूध को, किसी लिक्विड को, सब्जी को बनाते हो, जो ऊपर जो धुआं उठती है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर। अब वो क्या होती है चिल्ड्रन? वो पानी होता है। पानी जो है धुएं की तरह हवा में जो है मिल जाता है। और जब हम उस पे कोई प्लेट या कुछ इस टाइप का ढक देते हैं तो आपने देखा होगा उससे पानी की बूंदें आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि वो जो धुआं होता है वो पानी होता है, वो भाप बन के उड़ रहा होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। जो हमारा रोज का चिल्ड्रन सिंपल टेम्परेचर होता है हमारे घर का, बाहर का, हमारे आसपास का, उस टेम्परेचर में पानी जो है ऐसा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है जैसे हम पीते हैं। एंड इज टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता। एंड ओडोरलेस, ओडोरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती। ओडोर मतलब स्मेल, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। आइस इज फ्रोजन वाटर। आइस जो है बर्फ है, वो क्या है? पानी को जमा देते हैं। When water is heated, it changes into water vapor. और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे? ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर। एक ग्लास में उबलता हुआ पानी डाल दो चिल्ड्रन, बिल्कुल गर्म। यू विल सी वाटर वेपर राइजिंग। फिर आप उसमें से क्या करोगे? धुआं निकलता हुआ देखोगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ हॉट कप ऑफ टी, यू हैव स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर पाम। पाम मतलब चिल्ड्रन ये हमारी हथेली, ये जो हमारी हथेली होती है इसे हम पाम कहते हैं। ये कह रहे हैं आप चिल्ड्रन आप सब करके देखना आज, जो 1 कप चाय होती है, जो एकदम गर्म गर्म चाय होती है, उसके ऊपर हाथ रखना, आपके हाथ में पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो वो पानी क्या है? वो पानी की बूंदें कैसे आई? वो जो धुआं था, जो धुआं उड़ रहा था, वो क्या था? पानी था। वो वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जब पानी जो है धुएं का आकार ले ले, हवा में मिल जाए, तो उसे वाटर वेपर कहते हैं। तो उसमें कन्वर्ट हो गया था। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। और जब हम उसको ठंडा कर देते हैं वो वापस पानी बन जाता है। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन वाटर, बारिश का पानी चिल्ड्रन। ओशंस, जहाँ बहुत विशाल समुद्र, सारे समुद्र जहाँ पे मिलते हैं, सी मिलते हैं, उन्हें ओशंस कहते हैं। सी समुद्र। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स। लेक्स आपको पता है, तालाब, झील। पॉन्ड भी तालाब हो गया।
स्प्रिंग्स होते हैं चिल्ड्रन, छोटे छोटे झरने पास में, जो झरने होते हैं उनके पास, झरने और उनके पास में जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है उन्हें स्प्रिंग्स कहते हैं। आर सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, ये हमारे पास नेचुरल तरीके से पानी आता है चिल्ड्रन। पानी वैसे नेचुरल रिसोर्स है, हम इसको बना नहीं सकते और ये हमें इन सब चीज़ों के थ्रू मिलता है। स्नो ऑन माउंटेन्स इज आल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर, जो चिल्ड्रन पहाड़ों पर बर्फ होती है वो भी एक पानी का ही सोर्स है, वो भी हमें वैसे ही पानी मिलता है क्योंकि वो बर्फ जब पिघलती है तो वो नदी बनकर पहाड़ों से नीचे आती है और उस नदियों में से ही हमें पानी मिलता है। स्नो ऑन माउंटेन्स इज आल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर, ये भी एक पानी का सोर्स है। कैसे? एज इट मेल्ट्स डाउन टू फॉर्म रिवर्स ड्यूरिंग द समर सीजन। मेल्ट मतलब पिघलना। कैसे? अब कैसे बनता है? क्योंकि गर्मियों के सीजन में जो है ये बर्फ जो है पिघल जाती है और पिघल के ये नदियों का रूप ले लेती है और नदी से चिल्ड्रन सबको पानी मिलता है। सम रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द ग्राउंड एंड स्टेज एज अंडरग्राउंड वाटर, और कुछ बारिश का पानी है चिल्ड्रन, बारिश जब आती है तो वो धरती में चला जाता है और यही धरती को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जो हम धरती में से पानी निकालते हैं, क्या होता है? बारिश बन के जो धरती में पानी जाता है ये वही होता है चिल्ड्रन। डैम्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप्स, कैनाल्स एंड टैप्स आर सम ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। अब इनमें से चिल्ड्रन डैम्स है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल तो सबको पता होगी, हैंडपंप्स है, आप सबने देखा होगा, कैनाल्स है जो नहर आती है, एंड टैप्स टूंटियाँ आर सम ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। ये ह्यूमन मेड है चिल्ड्रन, जब हम इनको खोलते हैं तो हमें पानी आ जाता है। वाटर पाइप्स एंड डैम्स हेल्प इन द सप्लाई ऑफ वाटर इन सिटीज एंड टाउन्स। अब चिल्ड्रन ये ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, नहर है, कैनाल्स है, इनका पानी आपके घर तक कैसे आता है? कैसे आता है चिल्ड्रन? वाटर पाइप्स एंड टैप्स हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ वाटर इन सिटीज एंड टाउन्स। जो वाटर की पाइप्स है और जो टूंटियां हैं उनकी हेल्प से वहां से नदियों से पानी लेके हमारे घर तक आ जाता है। वाटर अंडरगोज वेरियस प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस, लेकिन उससे पहले चिल्ड्रन उसको बहुत प्योरीफाई यानी कि साफ किया जाता है। बिफोर इट इज सप्लाइड टू अस फॉर यूज एट होम, हमें घर में यूज करने से पहले पानी को इन प्लांट्स में चिल्ड्रन प्योरीफाई यानी कि साफ किया जाता है। इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंडपंप्स, टैंक्स एंड नेचुरल वाटर बॉडीज। गांवों में चिल्ड्रन पानी कैसे मिलता है? पानी मिलता है कुएं से, वेल से, हैंडपंप से, टैंक से, जो नीचे टैंक होता है चिल्ड्रन, एंड नेचुरल वाटर बॉडीज, और जो नदियां और झील आती है इनसे हम पानी ले सकते हैं। नाउ वाटर साइकिल। अब चिल्ड्रन साइकिल क्या होता है? ऐसा गोल चक्कर। नाउ सी ऐसे। दिस डायग्राम चिल्ड्रन यू ऑल हैव टू मेक इन योर नोटबुक। सब ये डायग्राम जो है अपनी फेयर नोटबुक में बनाएंगे। अब इसको वाटर साइकिल से लेकर आगे चिल्ड्रन देखो, ये पहाड़ों पर बर्फ पिघली और ये नदी बन गई ऐसे। अब इस नदी में से पानी लेते हैं। अब ये नदी जो है मगरमच्छ, ये देखो नदी जो है वापस भाप बन के उठता है और बादल बन जाते हैं और ये बादल वापस बरसते हैं, बारिश बन के पहाड़ों पर आती है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है। तो साइकिल है ऐसे गोल गोल घूमती है। अब यही बर्फ पिघल के रिवर बनती है, रिवर से वापस क्लाउड्स, क्लाउड से वापस रिवर। सो इट्स अ साइकिल चिल्ड्रन। Now see, well the water in the clothes changes into water vapor and mixes with the air. Now see children, well the water in clothes
changes into water vapor and mixes with the air due to the heat of the sun. ये 2 पेज children we will do tomorrow. This much is enough for today children. Okay children, bye for today. Thank you.